Hello, my dear champions. Welcome back to my channel, Teaching Expert. Today, I'm back with another video of science. So, today I'm gonna explain you the most interesting chapter, which is sound. Yes, today we are going to study about the chapter sound. Okay, so the first chapter that we have studied on this channel is force, friction and pressure. Now we are going to study sound. Okay, so that is why I mentioned chapter 2 in your books. The chapter number, the serial number may differ, but the chapter notes for class 8 and those for who are preparing for class 9 are same. तो इस बार मैंने नोट्स इसलिए लिखा है क्योंकि आप वीडियो भी देख लेंगे, साथ साथ आप नोट्स भी देखते चलेंगे. ठीक है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं साउंड के, और मैं पूरा चैप्टर भी एक्सप्लेन कर दूँगी. तो साउंड, तो जो आप मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं वो क्या है? वो साउंड ही तो है. लेकिन ये साउंड ही तो है ना. लेकिन ये साउंड आता कहाँ से है, ये साउंड होता क्या है, और ये साउंड मतलब ह्यूमन बीइंग्स में कैसे प्रोड्यूस होता है, ये साउंड ट्रैवल कैसे करता है, किसके फॉर्म में ट्रैवल करता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो दिस चैप्टर इज़ गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि साउंड होता क्या है. तो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स. तो साउंड क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि साउंड को एनर्जी क्यों कहते हैं. साउंड को इसलिए एनर्जी कहते हैं क्योंकि साउंड हैज़ द पावर, क्योंकि साउंड क्या एक मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है. तो जब वो प्रोड्यूस होता है, इट इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशंस, और जो वाइब्रेशंस होती हैं उनकी इतनी पावर होती है कि वो हर एक पार्टिकल को पुश करती हैं और तभी फिर साउंड निकलता है. तो साउंड क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. ठीक है, तो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स, जो कि हमें सुनने की क्षमता प्रदान करती है. ठीक है, अपने कानों में. A sound is produced by the vibration in an object. अब ये साउंड प्रोड्यूस किससे होता है? तो साउंड किसी भी ऑब्जेक्ट में जो वाइब्रेशंस हो रहे होते हैं उससे प्रोड्यूस होता है. ठीक है, अ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन इन एन ऑब्जेक्ट. चाहे ह्यूमन बॉडी हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट या फिर ह्यूमन बॉडी में कोई भी वाइब्रेशन होगी तो हमारा साउंड प्रोड्यूस होगा. ठीक है, वाइब्रेशन. अब मैं वाइब्रेशन बोल रही तो वाइब्रेशन है क्या? So, vibration is a kind of rapid to and fro motion of an object. तो वाइब्रेशन क्या है हमारा? एक काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का. टू एंड फ्रो मतलब वेव लाइक. ठीक है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. और वाइब्रेशन जो है कैन नॉट बी काउंटेड बिकॉज दे आर सो फास्ट. ठीक, सो एक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो अब मेरा वीडियो है 360p या फिर उसके ऊपर पी पे देखा करिए, क्योंकि ताकि मेरे आपको नोट्स क्लियर दिखें. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, अब प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय ह्यूमन बीइंग्स 360p पे देखेंगे तो भी चलेगा. ठीक है, अब जो मैं बोल रही हूँ, मैं भी तो एक ह्यूमन बीइंग ही हूँ ना. तो ये प्रोडक्शन ऑफ साउंड ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है, चलिए जानते हैं. द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड्स. जो साउंड होता है इंसानी आवाज़ का, इंसान की आवाज़ का जो साउंड होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है? वो जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनमें जो वाइब्रेशंस होती है उससे प्रोड्यूस होता है. और वोकल कॉर्ड्स जहाँ पे होते हैं उसे हम लेरिंक्स भी कहते हैं. वोकल कॉर्ड्स को क्या कहते हैं? लेरिंक्स भी कहते हैं. ठीक है, तो जो लेरिंक्स होता है, जो उसमें वाइब्रेशंस होती है, उससे क्या होता है? हमारा जो साउंड ह्यूमन वॉइस का प्रोड्यूस होता है. द मोमेंट द लंग्स रिलीज द एयर थ्रू द एयर, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे एयर लिख दिया, यहाँ पे स्लिट होगा. थ्रू द स्लिट द वोकल कॉर्ड स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूस साउंड. मतलब जैसे ही जो लंग्स होती हैं हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं, उसी मोमेंट में जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, और जो मसल्स जो कि लेरिंक्स से अटैच्ड हैं,
ठीक है, ठीक है। द मसल्स विच आर अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक देम टाइट और लूज। जो मसल्स जो कि वोकल कॉर्ड से अटैच रहती हैं वो उसको वोकल कॉर्ड को टाइट भी कर सकती हैं और लूज़ भी कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि मसल्स हैं भाई। जब ज़रूरत पड़ती है टाइट होने की तो मसल्स टाइट कर देती है, जब ज़रूरत होती है कि वोकल कॉर्ड्स लूज़ हो जाए तो मसल्स लूज़ कर देती हैं, ठीक है। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन देन द टाइप और क्वालिटी ऑफ वॉइस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक। जब जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं टाइट होते हैं और पतले होते हैं, जाहिर सी बात है टाइट हो तो पतले ही होंगे, ठीक है। तो जो टाइप या फिर क्वालिटी होती है वॉइस की, वो जब वो लूज़ होते हैं या फिर मोटे होते हैं उससे डिफरेंट होती है, ठीक है। अब द वोकल कॉर्ड्स इन मैन आर अबाउट 20 मिलीमीटर लॉन्ग, इन वुमेन दीज आर अबाउट 5 मिलीमीटर शॉर्ट है, ठीक है। जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं मैन में, ठीक है, आदमियों में, वो 20 मिलीमीटर लेंथ के होते हैं। दीज आर इन 20 सॉरी नॉट सेंटीमीटर, 20 मिलीमीटर इन लेंथ, 20 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं, मतलब 20 मिलीमीटर की इनकी लेंथ होती है, ठीक है। और वुमेन में ये 5 मिलीमीटर छोटे होते हैं, यानी कि 15 मिलीमीटर के होते हैं वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड, चिल्ड्रन के बहुत छोटे से वोकल कॉर्ड्स होते हैं। दिस इज द रीज़न वाई द वॉइसेस ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट। और यही एक रीज़न होता है जिसकी वजह से जो आदमी, औरत या फिर बच्चों की आवाज़ डिफरेंट होती है, ठीक है। बच्चों की आवाज़ कैसे क्यूट और मतलब अच्छी खास होती है, वहीं मैन और वुमेन की आवाज़ डिफरेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि वोकल कॉर्ड्स की वेरिएशन की वजह से, ठीक है। प्रोपोगेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स के साइज की वेरिएशन की वजह से, ठीक है। नाउ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। अब ये साउंड प्रोपोगेट कैसे करता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि प्रोपोगेशन क्या होता है। प्रोपोगेशन मतलब पास होना, ठीक है। पास होना नहीं, मतलब द प्रोसेस ऑफ पासिंग बाय इज नोन एज प्रोपिगेशन। तो साउंड भाई किससे प्रोपिगेट करता है, साउंड किससे चलता है, साउंड किधर चलता है, कैसे चलता है। तो द पाथ थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स इज कॉल्ड मीडियम। तो वो पाथ जिससे जो हमारा साउंड ट्रेवल करता है उसे हम क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। और वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, और यही 3 हो सकते हैं, इसके अलावा कोई भी हमारा मीडियम नहीं होगा साउंड का, क्योंकि साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। याद कर लेना ये पॉइंट जो मैंने बताया, वो खाली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में ट्रैवल कर सकता है। इट कैन ट्रैवल इन ऑल स्टेट ऑफ मैटर एक्सेप्ट वैक्यूम। वैक्यूम इज नॉट अ स्टेट, एज वैक्यूम इज नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक। The velocity of sound is maximum in solids and least in gases. जो velocity होती है साउंड की, अब यहाँ पे velocity का मतलब पता है, देखिए आप 9th में तो वैसे भी पढ़ेंगे, चैप्टर 1 में होगा वेलोसिटी, होगा डिस्टेंस होगा, इसके बीच में आप डिफरेंस समझेंगे। वेलोसिटी की स्पीड होगी, इसके बीच में आप डिफरेंस समझेंगे। देखिए स्पीड क्या होती है, द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। वेलोसिटी क्या होती है, द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। अब ये भाई डिस्टेंस हमें पता है, लेकिन जो डिस्टेंस होता है क्या कभी वो स्ट्रेट लाइन होता है, कभी कभी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन हो। लेकिन वही जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो हमारी स्पीड जो है कहीं से भी हो सकती है, ठीक है, स्पीड हमारी स्ट्रेट लाइन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी जो है हमेशा हमारी स्ट्रेट लाइन में ही होगी, क्यों, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि साउंड हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, तो यहाँ पे वर्ड वेलोसिटी का यूज़ हुआ है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स एंड लीस्ट इन गैसेस। जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है, यानी कि है ना, वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में होती है और सबसे कम गैसेस में होती है। अब बात करेंगे दूसरे टॉपिक की, जो कि है रेंज ऑफ हियरिंग। तो बेटा साउंड जो होता है हमारा, तो साउंड वेव्स फॉर्म में भी ट्रैवल करता है, ठीक है, स्ट्रेट है ना। सो देयर आर 3 काइंड ऑफ वेव्स। तो मतलब रेंज ऑफ हियरिंग की बात करेंगे, तो रेंज ऑफ हियरिंग, ठीक है, उसमें वेव्स आती हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव्स, ऑडिबल और साउंड वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स।
ऑर्डर के हिसाब से चलते तो इंफ्रासोनिक वेव्स पहले आता, फिर ऑडिबल और साउंड वेव्स आता, फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स आता। लेकिन अगर ह्यूमन के काम की बात करें यही से ऑडिबल और साउंड वेव्स, द वेव्स विच लाई इन द frequency range of 20 hertz to 20,000 hertz are audible or sound waves। वो waves जो कि अभी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, तो द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड इज नोन एज फ्रिक्वेंसी। मतलब कि जो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन है कि जो नंबर ऑफ टू एंड फ्रो मूवमेंट्स होते हैं उस, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो जो जितने एक सेकंड में ऑक्सीलेशंस होंगे उतनी ही फ्रिक्वेंसी होंगी। मान लो आपको एक क्वेश्चन है, उसमें गिवन है दैट 200 ऑक्सीलेशंस इन 1 सेकेंड, तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट की, 200 हर्ट्ज। ठीक, तो द वेव्स विच लाई इन द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज आर ऑडिबल और साउंड वेव्स। तो वो वेव्स जो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी में लाई करती हैं उन्हें हम ऑडिबल या फिर साउंड वेव्स कहते हैं। फिर हम बात करेंगे इंफ्रासोनिक वेव्स की। तो द वेव्स हैविंग फ्रिक्वेंसीज लेस देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक वेव्स। वो वेव्स जिनके पास 20 हर्ट्ज से कम फ्रिक्वेंसी होती है उसे हम इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स, द waves having frequencies greater than 20,000 hertz are called ultrasonic waves। वो वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से बड़ी होती है उसे हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। और हम आपको ये बात बता दें कि जो ऑडिबल और साउंड वेव्स होती है दीज कैन बी हियर्ड बाय ह्यूमंस। ठीक, ये जो होती हैं सेंसिटिव होती हैं ह्यूमन ईयर्स में, वहीं जो इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं वो ह्यूमन द्वारा नहीं सुनी जा सकती। वहीं इंफ्रासोनिक वेव्स कब प्रोड्यूस होती हैं, वो अर्थक्वेक आने से पहले, वॉल्केनिक एरप्शंस आने से पहले जो कुछ हलचल होती है ना, ठीक है, और ओशियन वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, और एलिफेंट्स और वेल्स द्वारा इंफ्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करी जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स की। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं वो डॉग, कैट, बैट, मॉस्किटो, ये सब इन वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बैट खाली डिटेक्ट नहीं करता है लेकिन अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस भी करता है। अब मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस बता देती हूँ अल्ट्रासोनिक वेव्स के, यानी कि कुछ एग्जांपल। तो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है वो सिग्नल सेंड करने के लिए यूज़ होती है ताकि जो है साउंड ना प्रोड्यूस हो, ह्यूमंस को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। और फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ द सी की डेप्थ मेजर करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स, एरोप्लेन्स एंड मशीनरी पार्ट्स ऑफ क्लॉथ, मतलब जो एरोप्लेन्स होते, क्लॉथ्स होते हैं, और जो मशीनरी पार्ट्स होते हैं क्लॉक के, उसको साफ़ करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स को ही पास कराया जाता है। लैम्प शूट को रिमूव करने के लिए फैक्ट्री की चिमनी से भी हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का ही यूज़ करते हैं। किसी लिक्विड को स्टेरिलाइज करने के लिए भी हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं। और अल्ट्रासोनोग्राफी में भी हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं, और सोनार में भी हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का ही यूज़ करते हैं ताकि ह्यूमंस को डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू साउंड, यानी कि हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी। बाकी वेवलेंथ वगैरह भी होता है लेकिन वो अभी आपके सिलेबस में नहीं, वो आप 9th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड, सबसे पहले हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड की। सो द एम्पलीट्यूड ए ऑफ वाइब्रेशन इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए सेंट्रल और मीन पोजिशन। ठीक, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर एम। तो जो एम्पलीट्यूड किससे सबसे पहले रिप्रेजेंट किया जाता है, वो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो जो एम्पलीट्यूड होता है वाइब्रेशन का, वो क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का। जैसे कि हमें पता है अगर हम साउंड का जो है ग्राफ बनाते हैं तो वो कुछ वेव फॉर्म में होता है ना, तो जो एक लाइन बनाते हैं हम बीच में, तो उससे जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है
उससे जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वेव्स का, है ना, उसकी मीन पोजीशन, वो उसकी मीन पोजीशन, और उससे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर में वेव्स के ना, तो वो जो जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का उसकी मीन पोजीशन से, हम उसे ही एम्पलीट्यूड कहते हैं। और जो उसकी एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर। अब हम बात करेंगे टाइम पीरियड की। ठीक, the time period T is the time taken by a vibrating or oscillating object to complete one vibration. टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइम पीरियड होता क्या? तो टाइम पीरियड वो अवधि होती है, वो टाइम होता है जो कि एक वाइब्रेटिंग या फिर ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट लेता है एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। द एसआई यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकेंड। और जो एसआई यूनिट है वो टाइम पीरियड की वो क्या है? सेकेंड है। फ्रीक्वेंसी जो है न्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करी जाती है। जो मैंने बनाया है ना ऐसा थोड़ा टेढ़ा भी, ऐसा ही बनाना क्योंकि ये हमारा जो न्यू होता है। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। और जो एसआई यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की वो हर्ट्ज होती है। तो जब एक ऑब्जेक्ट एक वाइब्रेशन अगर करेगा 1 सेकेंड में तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1 हर्ट्ज। अगर ऑब्जेक्ट 20 ऑक्सीलेशन करेगा 1 सेकेंड में तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 20 हर्ट्ज। ठीक, समझ में आ गया। अब रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अब टाइम पीरियड या फिर फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो देखो, फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली इक्वल टू द टाइम पीरियड। जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हमारा टाइम पीरियड से इन्वर्सली इक्वल होता है। ठीक है, तो जो रिलेशन क्या होगा? न्यू इज इक्वल टू 1/t। ठीक, अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में। सो देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं साउंड की जिससे हम साउंड को पहचान सकते हैं। और ये कौन कौन सी होती है? लाउडनेस, पिच, क्वालिटी। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे लाउडनेस की। सो द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इन वाइब्रेटिंग बॉडी। तो जो लाउडनेस होती है साउंड की, यानी कि जो आवाज़ होती है, लाउडनेस होती है साउंड की, वो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है। मतलब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है एक किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी के। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगी, बिकॉज एम्पलीट्यूड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस। ठीक है, और जो एसआई यूनिट होती है लाउडनेस की वो डेसिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ सितार स्ट्रिंग इज प्लग्ड लाइटली। जब सितार की स्ट्रिंग को लाइटली या फिर गिटार की स्ट्रिंग को लाइटली प्लग करते हैं तो वो छोटे एम्पलीट्यूड के साथ बजती है, छोटे एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करती है, तो वो थोड़ा धीमा साउंड प्रोड्यूस करती है, लो साउंड प्रोड्यूस करती है। वहीं जब हम सितार की स्ट्रिंग को हार्ड तरीके से प्लग करते हैं तो वो लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट होती है और लाउड साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो लाउडनेस और एम्पलीट्यूड के बीच में रिलेशन क्या लिख लीजिए, मतलब इंपॉर्टेंट है। लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। तो जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो किससे प्रोपोर्शनल है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक, अब हम बात करेंगे पिच की नहीं सॉरी ये टेबल तो बता दें। तो यहाँ पे डिफरेंट साउंड गिवन है और उनकी लाउडनेस कितनी होती है। तो नॉर्मल ब्रीथिंग की जो लाउडनेस होती है वो होती है 10 डेसिबल। सॉफ्ट विस्पर व्हेन एट 5 मीटर 30 डेसिबल। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन 60 डेसिबल। बिजी ट्रैफिक 70 डेसिबल। एवरेज फैक्ट्री 80 डेसिबल। अब हम बात करेंगे पिच की। सॉरी, जो एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी साउंड की जिससे हम दो सेम लाउडनेस वाले साउंड के बीच में डिफरेंशिएट कर पाएँ उसे हम पिच ऑफ साउंड कहते हैं। वुमेन हैव हायर पिच देन मैन। जो मैन की वॉइस होती है वो वुमेन की वॉइस से क्या होती है? जो मैन की पिच होती है वो वुमेन की पिच से कम होती है। ठीक है, सॉरी, है ना। तो द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन
ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो पिच किस पे डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे, ठीक। जब वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है तो हमारा साउंड श्रिल होता है या फिर हायर पिच होती है, और वहीं जब फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कम होती है या फिर लोअर पिच होती है तो जो ड्रम होता है वो लो फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करता है, तो ये लो पिच साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे क्वालिटी की। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू साउंड्स इज नोन एज क्वालिटी ऑफ साउंड। वो कैरेक्टरिस्टिक साउंड का जो कि दो साउंड के बीच में डिफ्रेंशिएट करे उसे हम क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं, और जो क्वालिटी ऑफ साउंड होती है वो अलग अलग पर्सन में अलग होती है, ठीक है। है ना। साउंड प्रोड्यूस बाय डिफरेंट सिंगर्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर क्वालिटी, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉइज़ और म्यूज़िक की, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक है। देखो इस क्वेश्चन के इस चैप्टर की क्लास 8 में न्यूमेरिकल है लेकिन थोड़े हैं, जो कि टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी के रिलेशन के बीच में आते हैं, ठीक है। तो जो नॉइज़ होती है अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज़, अनप्लीजेंट साउंड को हम नॉइज़ कहते हैं। और ये जो अब नॉइज़ क्यों आती है, ड्यू टू इरेगुलर वाइब्रेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स, साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स के इरेगुलर वाइब्रेशन की वजह से जो है हमारी नॉइज़ क्रिएट होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल रनिंग ऑफ मिक्सचर एंड ग्राइंडर इन द किचन प्रोड्यूस नॉइज़, ठीक। अब हम बात करेंगे म्यूजिक के बारे में। द प्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड म्यूजिक, द साउंड्स विच आर प्लीजेंट टू हियर इज नोन एज म्यूजिक, ठीक, इज नोन एज म्यूजिकल साउंड्स. So I hope you liked my video, and if you guys liked my video then please do like, subscribe and share my channel so that your friends can also do study from this channel. And bye bye, have a nice day. क्योंकि आप कर सकते हैं और आप कर लेंगे. You all are champions. Bye bye.